आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज सेशन शुरू करने से पहले कल जो वीडियो के अंत में क्वेश्चन दिया गया था उसका जवाब दिए थे, उनमें सबसे पहले है अमित कुमार और दूसरे नंबर पर है आनंद कुमार, जिन्होंने वीडियो के अंत में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका जवाब दिए थे। और कल का क्वेश्चन जो था विटामिन के का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो वो है फिनोक्विनोन। क्या है? फिनोक्विनोन। और दूसरा क्वेश्चन था कि कौन सा विटामिन घावों को भरने में सहायक होता है, तो उसका जवाब है विटामिन सी हो जाएगा। क्या होगा उसका? विटामिन सी हो जाएगा। तो आप लोग भी वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो के अंत में पूछे गए क्वेश्चन का जवाब कमेंट में करने का प्रयास कीजिए। चलिए, आज जो टास्क के माध्यम से दिया गया था उसमें ज्योग्राफी में था भारत का भौतिक विभाजन। क्या था? भारत का भौतिक विभाजन था। चलिए शुरू करते हैं। बताइएगा आप लोग, भारतीय उपमहाद्वीपीय मूलतः किस भूखंड का भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक है। और जब ये महाद्वीप में विभक्त नहीं था पृथ्वी, उस समय इसको क्या बोलते थे? पेंजिया बोलते थे। क्या बोलते थे? पेंजिया, जिसमें हमें सभी महाद्वीप एक साथ थे। ठीक है। आगे बताइएगा आप लोग, भूगर्भीय संरचना की दृष्टि से भारत को मुख्यतः कितने भाग में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है। भूगर्भीय पूछे तो उसमें 3 भाग। पहला हो जाएगा हिमालय पर्वत क्षेत्र, दूसरा हो जाएगा उत्तर भारत का मैदान, ठीक है, और तीसरा हो जाएगा दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है। इसमें फिर देखिए, हिमालय के समानांतर संरचना के जो भाग होता है उसको वलय की तीव्रता तथा निर्माण आयु के आधार पर 4 भाग में बांटा गया है। ठीक है। पहला है ट्रांस हिमालय क्षेत्र या तिब्बत क्षेत्र। ठीक है। दूसरा हो जाएगा वृहत हिमालय या महान हिमालय, फिर हो जाएगा लघु हिमालय या मध्य हिमालय, उसी को बोलते हैं। ठीक ना। चौथा क्या होगा? बाह्य या उप हिमालय या शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय को क्या बोलते हैं? पाद हिमालय। ठीक है, क्योंकि इसको पेयर बोलते हैं हिमालय के, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पाद हिमालय। चलिए आगे आप लोग बताइएगा, हिमालय का निर्माण समांतर वलय श्रेणी से हुआ है, इनमें प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? वृहत हिमालय। ठीक है। बड़ी हिमालय जो है वो क्या है? सबसे प्राचीनतम है। और भारत की ओर से हिमालय को देखने पर इसका आकार कैसा है? उत्तलाकार है। ठीक है, उत्तल जैसा है। ठीक है। और तिब्बत से कैसा हो जाएगा? अवतल हो जाएगा। हिमालय कैसा पर्वत है? वलित पर्वत है। क्या है? नवीन वलित पर्वत। वलित पर्वत किसे बोलते हैं? जो मुड़ा हुआ होता है। क्या होता है? मुड़ा हुआ, मुड़दार या फोल्डेड माउंटेन। क्या बोलते हैं? फोल्डेड माउंटेन। चलिए आगे बताइएगा, पुरानी जलोढ़ मिट्टी क्या बोलते हैं? बांगर बोलते हैं। और नई क्या बोलते हैं? खादर बोलते हैं। जलोढ़ मिट्टी जो होता है काफी उपजाऊ होता है, बाढ़ के समय में अक्सर ये क्या होता है? आता है। चलिए आगे बताइएगा, हिमालय का पर्वतीय प्रदेश कौन सा होता है? हिमालय का पर्वतीय प्रदेश कौन सा होगा? शिवालिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शिवालिक हो जाएगा। और शिवालिक के नीचे वाले जो क्या बोलेंगे? तराई बोलते हैं। उसके नीचे जो ढाल वाला जमीन है उसे क्या बोलेंगे? तराई क्षेत्र बोलेंगे। आगे बताइएगा, शिवालिक शैल भूमि के दक्षिण में स्थित भावर क्षेत्र किस संरचना का उदाहरण है? गिरिपद की स्थिति। ठीक है, गिरिपद की स्थिति का। आगे बताइएगा, शिवालिक श्रेणी का औसतन ऊंचाई कितना है? 600 से 1200 मीटर। 600 से 1200 मीटर। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ जो है 10 माउंटेन जो है किस श्रेणी में आता है? हिमालय श्रेणी में ही आता है। दुनिया का सबसे ऊंचा 10 शिखर जो है वो हिमालय श्रेणी के अंतर्गत ही आता है। आगे बताइएगा, लघु हिमालय किन श्रेणियों के मध्य में है? शिवालिक हो, देखिए शिवालिक और महान हिमालय, शिवालिक या महान, दोनों के बीच में कौन सा है? लघु हिमालय, जिसे और क्या बोलते हैं? मध्य हिमालय। देखिए जितना भी पर्यटन प्लेस जो भी होगा, ठीक है, लघु हिमालय हो जाएगा, जो होता है मध्य हिमालय उसी में आएगा। ठीक है, जैसे दार्जिलिंग हो गया, ठीक है, कुल्लू मनाली, ये सब कहाँ हो जाएगा? चमोली हो गया, फूलों की घाटी उत्तराखंड का, नैनीताल, ये सब दून द्वार सब कहाँ हो जाएगा? जितना भी पर्यटन स्थल है सब मध्य हिमालय का भाग है, मध्य हिमालय या लघु हिमालय। आगे बताइएगा, हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? शिवालिक है। और सबसे प्राचीन कौन सा है? वृहत हिमालय या महान हिमालय। चलिए आगे बताइएगा, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य में कौन सा पर्वत स्थित है? सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा, हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी में कौन सी है? सबसे ऊंची कौन सी है? हिमाद्री या वृहत हिमालय? हिमाद्री या वृहत हिमालय है। आगे बताइएगा, वृहत हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? 6100 मीटर। 6100 मीटर। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा, पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में अवस्थित है? जम्मू कश्मीर। ठीक है। आगे बताइएगा, अभी जम्मू कश्मीर क्या है? राज्य या यूनियन टेरिटरी है? यूनियन टेरिटरी में आ गया, संघ शासित प्रदेश में हो गया है। उसको अलग करके 2 बना दिया गया, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर।
चलिए आगे बताइएगा, उत्तराखंड के पाताल तोर कुएं किस भाग में पाए जाते हैं? तराई भाग में। तराई भाग में, ठीक है। पहाड़ी के नीचे का जो हिस्सा है उसके क्या बोलते हैं? तराई बोलते हैं। आगे बताइएगा, अक्साई चीन किस क्षेत्र में पाया जाता है? लद्दाख में। जो भारत का भूमि है, जो तिब्बत से सटा हुआ जो चीन कब्जा कर लिया भारत का भूमि, उसे क्या बोलते हैं? अक्साई चीन। और जो पाकिस्तान कब्जा किया उसको क्या बोलते हैं? POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। चलिए बहुत अच्छा। आगे बताइएगा, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की अरावली। अरावली किस पर्वत का उदाहरण है? अवशिष्ट पर्वत का, ठीक है। आगे बताइएगा, अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु लगभग कितनी है? 600 से लेकर 570, अरे 570 से लेकर 600 मिलियन वर्ष हो जाएगा ये, ठीक है। बहुत पुराना पर्वत है भारत का ये। आगे बताइएगा, माउंट एवरेस्ट जो है उसको नेपाल में क्या बोलते हैं? सागर माथा बोलते हैं। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा, अरावली किस प्रकार का पर्वत है? अवशिष्ट हो जाएगा। बहुत अच्छा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनायमुदी, ठीक है, अनायमुदी। और पश्चिमी घाट कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी घाट भी होगा, अनायमुदी है। चलिए ठीक है। और ये केरल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है अनायमुदी? केरल में पड़ता है। नीलगिरी पर्वत का विस्तार किन राज्यों में है? तमिलनाडु और केरल में। तमिलनाडु और केरल में। बताइएगा, नीलगिरी पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? दोदा बेटा। चलिए आगे बताइएगा, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के मध्य स्थित पर्वत घाटी कौन सी है? कोंकण तट। कौन सा है? कोंकण तट। इलायची की पहाड़ी किस राज्य में है? केरल में। कहाँ पे है? केरल में। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा, सेवराय की पहाड़ी कहाँ है? बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ पे है? कर्नाटक में। चलिए बहुत अच्छा। बाबा बुदन की पहाड़ी पर जो है अरेबिका कॉफी उत्पादन होता है वहाँ पे, ठीक है, प्रसिद्ध है उसके लिए वो। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट परस्पर किस पहाड़ी पर जाके मिलते हैं? नीलगिरी पहाड़ी पर। चलिए ठीक है। आगे बताइएगा, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? K2। भारत की पूछेगा तो K2। अब भारत में स्थित कंचनजंगा जो कहाँ पे है? सिक्किम में है। चलिए, K2 की ऊंचाई कितनी है? 8611। विश्व की सर्वाधिक ढाल वाली चोटी कौन सी है? राकापोसी, लद्दाख श्रेणी में है। इसका जो ढाल है बहुत तीखा है, इसलिए इस पर कोई अब तक लगभग चढ़ नहीं पाया है। आगे बताइएगा, माना दर्रा कहाँ पे है? उत्तराखंड में। जो किसको जोड़ता है? उत्तराखंड को तिब्बत से। उत्तराखंड को तिब्बत से। नंदा देवी शिखर किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई कितना है? 1722 हो जाएगा। आगे बताइएगा, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी जो है अराकान योमा, वो किस देश में है? म्यांमार में। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा, कोको द्वीप कहाँ पे है? बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पे है? बंगाल की खाड़ी में। जिस इस पे किसका अधिकार है? म्यांमार का है। चलिए आगे बताइएगा, कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य में स्थित है? धौलाधर और पीर पंजाल। बहुत अच्छा। पालघाट दर्रा है किन पहाड़ों के मध्य में है? नीलगिरी और अन्नामलाई। बहुत अच्छा। नौथला दर्रा किस राज्य में है? सिक्किम में। आगे बताइएगा, उत्तराखंड में जो घास के मैदान होता है उसे क्या बोलते हैं? बुग्याल और प्याल। बुग्याल और प्याल। और दून और द्वार कहाँ पाए जाते हैं? उत्तराखंड में। दून हो जाएगा देहरादून और द्वार का होगा हरिद्वार। बताइएगा, गंगा नदी मैदानी भाग पे कहाँ आता है? हरिद्वार में। चलिए ठीक है। आगे बताइएगा, लिपू लेक और मानदरा कहाँ पे है? उत्तराखंड में। रोहतांग दर्रा कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। आगे बताइएगा, चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में। जहाँ पे कौन सा मंदिर है? एक प्रसिद्ध मंदिर केदारनाथ। ठीक है, ऐसे बहुत सारा मंदिर है, लेकिन उसमें केदारनाथ का जो है महत्व अधिक है। आगे बताइएगा, मेघालय का पठार जो है किस पठार का हिस्सा है? प्रायद्वीपीय पठार का। प्रायद्वीपीय पठार या पश्चिमी पठार का, ये दक्षिणी पठार का हिस्सा है, ठीक है। चलिए आगे बताइएगा, भारत के कितने राज्य तटीय हैं? 9 राज्य, जिसमें से सबसे अधिक तटीय सीमा किसका है? दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश का। आगे बताइएगा, ठीक है आंध्र प्रदेश होगा। आगे है, प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम किसका सूचक था? हिंद महासागर। बहुत अच्छा। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के समुद्री तट के क्या नाम है? कोरोमंडल तट। ठीक है, कोरोमंडल तट।
और केल तट क्या बोलते हैं? मालाबार मालाबार तट। बताइएगा कन्याकुमारी को किस अन्य नाम से जानते हैं? केप केप कोमोरिन, केप कोमोरिन। बहुत अच्छा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? सैंडल पीक। क्या है? सैंडल पीक। ऊंचाई कितना इसका है? 738 है। ठीक है, आगे बताइएगा सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? मानसरोवर मानसरोवर। ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु तीनों कहाँ से निकलता है? तिब्बत के मानसरोवर से। आगे बताइएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितना है? 572। आगे बताइएगा रोहतांग दर्रा कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। राम सेतु जो है जिसका रामायण में भी वर्णन किया गया है, यह कहाँ पे है? कन्याकुमारी से ये जो है धनुष कोटि से लेके श्रीलंका तक फैला हुआ है। कुछ छिछला भाग में है जो ऊपर दिखाई नहीं पड़ता है और कुछ दिखाई पड़ता है। ठीक है, आगे बताइएगा भारत का कौन सा द्वीप जो है प्रवाल वाला द्वीप है? लक्षद्वीप। ठीक है, जो प्रवाल कोरलों से बना हुआ है जिसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ठीक है, कोरल द्वीप जो होता है। और सबसे बड़ा कोरल द्वीप कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट बैरियर रीफ जो है पूरा कोरल वाला है। वहाँ जो है टूरिस्टों के लिए जो बहुत ही आकर्षण का केंद्र होता है वो। ठीक है, सी ड्राइवर जो होता है वहाँ पे जाता है अंदर समुद्र के अंदर घूमने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए। आगे बताइए आप लोग श्रीलंका के उत्तरी भाग पे कौन सा द्वीप है? जाफना द्वीप। कौन सा द्वीप है? जाफना द्वीप। और भारत एवं श्रीलंका के मध्य में कौन सा द्वीप है? पंबन द्वीप, जो कहाँ पर है? रामेश्वरम में। रामेश्वरम में एक बंदरगाह है धनुषकोटी। कौन सा बंदरगाह है? धनुषकोटी। चलिए ठीक है, आज जो है यहीं पे जो भी खत्म होता है। भारत और श्रीलंका भी पाक जल संधि। चलिए ज्योग्राफिक सेशन यहीं पे खत्म होता है। आगे जो टास्क के माध्यम से दिया गया शुरू करते हैं। चलिए बताइएगा आज पॉलिटी में टास्क के माध्यम से दिया गया था उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो बताइएगा आप लोग भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है उसका चुनाव कैसे होता है? राज्यसभा। देखिए इसका होता है संसद के दोनों सदन। ठीक है, और उसमें मनोनीत सदस्य तीनों के द्वारा। ठीक है, इसके चुनाव में कौन भाग लेते हैं? संसद के दोनों सदस्य, लोकसभा राज्यसभा दोनों। ठीक है, और उसके बाद जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है वो भी शामिल होते हैं। ठीक ना, आगे बताइएगा राष्ट्रपति के जो होता है, देखिए भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की संबंधी प्रस्ताव जो होता है किस सदन में लाया जाता है? संसद, राज्यसभा में। केवल राज्यसभा में, क्योंकि उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का सभापति होता है या पार्लियामेंट अध्यक्ष होता है। चलिए आगे बताइएगा उपराष्ट्रपति के चुनाव में कितना अनुमोदक और कितना प्रस्तावक चाहिए? 20-20 चाहिए दोनों। ठीक है, और राष्ट्रपति में 50-50 अनुमोदक 50 प्रस्तावक। चलिए बहुत अच्छा। राष्ट्रपति के निर्वाचन के समान ही उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी होता है। ठीक है, और इसके संबंधित विवादों का समाधान कहाँ पे होगा? सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के चुनाव में कुछ विवाद होता है तो उसका निर्णय कहाँ पे होगा? सर्वोच्च न्यायालय में होगा। चलिए आगे बताइएगा राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। ठीक है, क्योंकि वही अभी उपराष्ट्रपति भी हैं। आगे बताइएगा उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद। ठीक है, बताइएगा 63 में क्या वर्णन है? उपराष्ट्रपति होगा। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63। पता 64 में क्या होगा? मतलब सभापति होगा। हाँ, उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ठीक है, मतलब इसको जो है वेतन भत्ता उपराष्ट्रपति के तौर पे नहीं मिलता है। किसके लिए मिलता है? राज्यसभा के सभापति के तौर पे मिलता है। ठीक है ना, आगे बताइएगा 65 में क्या है? 65 में दोनों उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्तियों अथवा उसकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करना। ठीक है, अगर राष्ट्रपति अगर कोई कारणवश अगर पद पे नहीं है अभी या कहीं गया हुआ है तो उसके स्थान पे उस समय वो उसके कार्यों का निर्वहन कर सकता है। कौन? उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 65 के तहत। आगे बताइएगा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसमें है? 66। अनुच्छेद 66 में। ठीक है, और योग्यता किसमें होगा इसका? 67। देखिए उपराष्ट्रपति का योग्यता जो है 66 का क्लॉज 3 हो जाएगा। ठीक है, उसमें उसका योग्यता का वर्णन है। आगे बताइएगा उपराष्ट्रपति का कार्यकाल किसमें हो जाएगा? 67 में होगा। आगे बताइएगा
उपराष्ट्रपति का शपथ किस में होगा? 69 69 में, ठीक है। आगे बताइएगा, भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रपति कौन था? राधा राजेंद्र प्रसाद। और प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। दूसरे कौन थे? दूसरे उपराष्ट्रपति भारत के जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। आगे बताइएगा आप लोग, किस सदन की अध्यक्ष ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है, किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य भी नहीं होता है? राज्यसभा के सभापति जो होते हैं वो सदन का सदस्य नहीं होता है, ठीक है ना। आगे बताइएगा, राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पदभार कौन ग्रहण करेगा? उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति करेगा, वाइस प्रेसिडेंट। चलिए आगे बताइएगा आप लोग, भारत में उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित प्रावधान कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया, यूएसए से लिया गया है। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी के भी निर्वाचन में राज्य अथवा संसद के किस सदन के सदस्य भाग नहीं लेते हैं? हाँ, राज्य विधान परिषद भाग नहीं लेते हैं, ठीक ना। आगे बताइएगा, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र क्यों देता है? उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को, ठीक है। आगे बताइएगा, उपराष्ट्रपति का वेतन किससे मिलता है? संचित निधि से, ठीक है। आगे बताइएगा, राष्ट्रपति की जो योग्यता होता है किस सदन के बराबर होता है? लोकसभा सदस्य के बराबर होता है, ठीक, योग्यता। आगे बताइएगा, और राज्यसभा क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति का राज्यसभा के सदस्य की योग्यता होना चाहिए उसको, ठीक है। चलिए, आज टास्क में इतना ही दिया गया था। आगे जो होमवर्क के माध्यम से दिया गया था वो साइंस में दिया गया था। आज साइंस में जो क्वेश्चन था आप लोग ध्यान सुनिएगा कि आगामी परीक्षा में साइंस का वेटेज अधिक है। दरोगा हो गया, रेलवे का एग्जाम हो गया, सभी में क्या होता है? साइंस का वेटेज अधिक होता है। तो आप लोग ध्यान सुनिएगा, इसको बताइएगा आप लोग। दुग्ध निष्कासन हार्मोन कौन सा है? ऑक्सीन। ऑक्सीन, ठीक है, ऑक्सीजन होता है। जो कहाँ से स्राव होता है? पीयूष ग्रंथि से। कहाँ स्राव होता है? पीयूष ग्रंथि से। आज जो है अंतःस्रावी ग्रंथि और हार्मोन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बताइएगा आप लोग, दूध निष्कासन हार्मोन जो होता है कौन सा होता है? ऑक्सीटोसिन, ठीक है। ये किस ग्रंथि से निकलता है? पीयूष ग्रंथि से निकलता है, ठीक है। इसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। बताइएगा, माँ और शिशु के मध्य गले लगना, चूमना किस हार्मोन का स्राव को प्रेरित करता है? ऑक्सीटोसिन, ठीक है। मानव शरीर में पेराब्टू ग्रंथि से स्रावित होने वाला पेराब्टू हार्मोन जो होता है रक्त में कैल्शियम और किसकी मात्रा को विनियमित करता है? फॉस्फेट के। बताइएगा, किस हार्मोन से आयोडीन की उपस्थित होता है? किस हार्मोन में? थायराइड में। चलिए, इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है किस अंग से होता है? अग्नाशय के किस कोशिका से? बीटा कोशिका से, पैंक्रियाज के बीटा सेल से। आगे बताइएगा, मनुष्य में पित्त का निर्माण कहाँ पे होता है? यकृत में होता है। आप लोग बार बार गलती करते हैं। पित्त का निर्माण कहाँ पे होता है? यकृत में। जमा कहाँ होगा? पित्ताशय में होता है, गॉल ब्लैडर में। आगे बताइएगा, थायराइड ग्रंथि में थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? TSH। कौन सा है? TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बताइएगा, लरो और उरो हार्मोन, फाइट एंड फ्लाई हार्मोन किसे कहते हैं? एड्रेनालिन को, एड्रेनालिन को बोलते हैं। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है सेल्सियस में? 37 डिग्री और फ़ारेनहाइट में 98.6 और केल्विन में 310 केल्विन होगा। 273 प्लस हो जाएगा, 310 केल्विन हो जाएगा। सेल्सियस केल्विन बनाने के लिए 273.6 से इसको ऐड कर दीजिए, आ जाएगा। चलिए आगे बताइएगा, शरीर में कौन सी ग्रंथियां वाहिनीहीन होती है? डक्टलेस होता है। अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होता है? अंतःस्रावी ग्रंथि जो अंतःस्रावी ग्रंथि होता है वो डक्टलेस होता है, बिना नलिका का होता है। और जो बाह्यस्रावी ग्रंथि होता है उसमें नलिका होता है। जैसे लैक्रिमल ग्लैंड हो गया हम लोग का, आंसू ग्रंथि। देखिएगा, आंख के पास एक छोटा छिद्र होता है, वो डक्ट में होता है, नलिका बना हुआ, उससे क्या होता है? आंसू निकलता है, ठीक है। और जो डक्टलेस होता है वो क्या होता है? अंतःस्रावी ग्रंथि। डक्ट वाला क्या हो जाएगा? बाह्यस्रावी ग्रंथि। बताइएगा, मनुष्य में मधुमेह रोग जो होता है किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन का काम है शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करना।
और इसी की कमी होने से क्या होता है, शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाता है। मधुमेह तो क्या होता है, जिसको हम लोग आम बोलचाल के भाषा में बोलते हैं चीनी की बीमारी हो गया, ठीक है, शुगर हो गया उसको, तो क्या उसको बोलते हैं, मधुमेह रोग, डायबिटीज। आगे बताइएगा, अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है, सिक्रेटिन। कौन सा है, सिक्रेटिन है। चलिए, यदि अग्नाशय में कोई विकार उत्पन्न हो जाए तो इंसुलिन और ग्लूकागोन का क्या होता है, निर्माण नहीं होता है, निर्माण नहीं होता है। आगे बताइएगा, कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन को स्राव करती है, पीयूष ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, ठीक है ना। आगे बताइएगा, मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, प्यूटिटरी ग्लैंड, उसी को क्या बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि। चलिए, हार्मोन की अनियमितता के कारण होने वाले रोग क्या कहा जाता है, कार्यात्मक रोग। बहुत अच्छा रोहित जी। आगे बताइएगा, मेलाटोनिन हार्मोन जो है यह क्या नियंत्रित करता है, शरीर में बायोलॉजिकल टाइम को, ठीक है, यह सोने जगने भूख लगने सब क्या करता है, नियंत्रित करता है हार्मोन, बायोलॉजिकल टाइम करता है कौन सा, मेलाटोनिन। बायोलॉजिकल क्लॉक। हाँ। आगे बताइएगा, स्तन ग्रंथियों में दूध का स्राव प्रेरित करता है कौन सा, ऑक्सीटोसिन। देखते होंगे आप लोग, जानवर को भी दिया जाता है सुई ऑक्सीटोसिन का, तो वो क्या करता है, दूध का स्राव करता है वो। आगे बताइएगा, स्त्रियों में सहायक प्रजनन अंगों की वृद्धि व विकास करता है कौन सा, एस्ट्रोजन। और पुरुषों में क्या हो जाएगा, एंड्रोजन, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन किसका हार्मोन है, स्त्री का या पुरुष का, स्त्री का है, किसका है, और पुरुष का है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। इसको आप लोग टेस्टी से रिलेट कर लीजिए, ठीक है, ध्यान रहेगा आप लोग को। आगे बताइएगा, पुरुष के देखिए, टेस्टोस्टेरोन जो है पुरुष में सहायक प्रजनन अंगों की वृद्धि व विकास करता है, कौन सा, टेस्टोस्टेरोन। और पुरुष में द्वितीय लैंगिक लक्षणों का विकास करता है और पेशियों के विकास में सहायता करता है। आगे है रेनिन, यह जो होता है एल्डोस्टेरोन के स्राव को प्रेरित करता है। प्लाज्मा प्रोटीन एंटियोजेनेटिस जो होता है उसको तोड़ता है और हृदय स्पंदन की दर को बढ़ावा देता है। बताइएगा, मानव शरीर में प्रति मिनट हृदय स्पंदन कितना है, 72 बार, और श्वसन दर कितना है, श्वसन दर 16 से 18 बार, 16 से 18 बार सामान्य तौर पर। दौड़ते समय ये क्या होता है, और सोते समय घट जाएगा। आप लोग खाट टाल सोते होंगे, एकदम धीरे धीरे सांस लेता है उस समय में, तो क्या होता है, श्वसन दर घट जाता है, और कोई भारी काम करते समय बढ़ जाएगा। आगे बताइएगा आप लोग, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, पीयूष ग्रंथि कहते हैं। और भारतीय इतिहास में जो होता है क्रांतिकारी में किसे मास्टरदा बोलते थे, सूर्यसेन को। चलिए आगे बताइएगा आप लोग, अग्नाशय से कौन सा हार्मोन निकलता है, ग्लूकागोन। कौन सा निकलता है, ग्लूकागोन। पीयूष ग्रंथि से कौन निकलता है, थायराइड, ठीक है। अधिवेग से कौन निकलता है, कार्टिसोल। और वेग से निकलता है विटामिन डी, ठीक है। शरीर में विटामिन डी का निर्माण कहाँ पे होता है, वृक्क में से होता है। हार्मोन जो होता है इसका स्टोरेज करता है ये सब। ऐसे विटामिन डी जो होता है सूर्य की रोशनी से मानव प्राप्त करता है, ये शरीर में खुद बन जाता है, ठीक है, विटामिन डी। और घाव को भरने में सहायक कौन है, विटामिन सी। चलिए आगे बताइएगा, इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद होती है, जिंक, जस्ता होता है। आगे बताइएगा, पीयूष ग्रंथि किस अंग में पाया जाता है, मानव मस्तिष्क में, ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं मास्टर ग्रंथि। क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि। चलिए, कौन सी ग्रंथि जो है बाह्य स्रावी और अंतःस्रावी दोनों काम करता है, अग्नाशय, पैंक्रियाज, ठीक है। आगे बताइएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत, और दूसरी कौन सा है, अग्नाशय, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, त्वचा हो जाएगा, ठीक है, त्वचा हो जाएगा। और सबसे बड़ी कोशिका किसकी हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका, लंबी हो जाएगा। आगे बताइएगा, कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में ताप को नियंत्रित करता है, थायराइड, ठीक है, थायराइड। मानव शरीर में शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, कौन सा, थायराइड। चलिए आगे बताइएगा, गर्भ निरोधक दवाई के रूप में किस हार्मोन की गोली दी जाती है, एस्ट्रोजन। क्या होता है, एस्ट्रोजन का। आगे बताइएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, थायराइड। और सबसे छोटी कौन सी है, पीयूष ग्रंथि। आगे बताइएगा, मानव शरीर में कौन सा हार्मोन रक्त में फॉस्फेट व कैल्शियम को नियंत्रित करता है, पराबटू ग्रंथि। पराबटू ग्रंथि क्या करता है, मानव शरीर में कैल्शियम और
फॉस्फेट, कैल्शियम और फॉस्फेट की मात्रा को नियंत्रित करता है। चलिए आज का टास्क यहीं पे ख़त्म होता है। तो आज का जो क्वेश्चन है आप लोग बताइएगा कि गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है, और दूसरा क्वेश्चन है कि अल्जाइमर रोग किस अंग को प्रभावित करता है। आप लोग उसका जवाब कमेंट में करिए, और इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को हो सके तो अधिक से अधिक अपने एजुकेशनल ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू।